सबक नंबर 16, क्लास 6। वतन के सजीले जवानों। क्लास 6 का सबक नंबर 16 है वतन के सजीले जवानों। ये लिखा है जमीलुद्दीन आली साहब ने। जमीलुद्दीन आली साहब 20 जनवरी 1926 ईस्वी को हिंदुस्तान की रियासत लोहारों में पैदा हुए। क़याम पाकिस्तान से एक रोज़ कबल हिजरत करके यहाँ तशरीफ़ लाए। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के वाइस प्रेसिडेंट के अलावा बहुत सी इल्मी और अदबी तंजीमों के एजाज़ी ओहदों पर फाइज रहे। आपकी शायरी पाकिस्तान से मोहब्बत की अलामत बन चुकी है। इस सबक को ये दरअसल है एक नगमा जिसको मैडम नूरजहां पाकिस्तान ने गाया था। मकासिद देख लीजिए ज़रा। जंगों के ज़माने में की गई शायरी में कौमी यकजहती और सिपाहियाना जज्बातों आहंग से रोशनास हो सकें। दूसरा, ले और मफहूम से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकें, वो अभी हम लोग होंगे जब सबक शुरू करेंगे। तीसरा, मजमून नवेसी में ख़यालात की अहमियत को समझकर उसका इस्तेमाल सीख सकें। ये हमारा कवायदनामे में मश्क के अंदर काम दिया गया होगा। अच्छा, ज़रा एक पेज पलटिएगा आप लोग। यहाँ पर लिखा हुआ है रज़मिया शायरी। जिस शायरी का मौजू जंग हो उसे रज़मिया यानी जंगी शायरी कहते हैं। अरब में ख़ास तौर पर रिवाज था कि जंग में लड़ने वालों का हौसला बुलंद करने के लिए शायरी से काम लिया जाता था। जंग सितंबर के दौरान पाकिस्तान में भी ये रस्म दोबारा जिंदा हुई। चुनाचा उर्दू ज़बान रज़मिया शायरी में बहुत आगे निकल गई, जिसका एहसास अभी हमें पूरी तरह नहीं हुआ है। ये जो रज़मिया शायरी है जंगी मौज़ूआत पर नगमों के अंदर जो उर्दू ज़बान है ये माला माल हो गई है। हमें इसका एहसास नहीं है, वक्त के साथ हो जाएगा। ठीक है, हम लोग नगमा शुरू कर रहे हैं, आप लोग साथ दीजिएगा। और ठीक है,
नगमा पढ़ा हमने ए वतन के सजीले जवानों, जिसे गाया था मैडम नूरजहां साहिबा ने, और जिसके शायर कौन थे? जमीलुद्दीन आली साहब। आइए इसको समझते हैं। अशार हैं, बंद हैं, पूरे पूरे उसकी तशरीह करते हैं। ए वतन के सजीले जवानों, ये तो मुखातिब किया गया है किसको? फौज को, पाक फौज को। मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, सरफरोशी है ईमान तुम्हारा, जुर्रतों के परिस्तार हो तुम, जो हिफाजत करे सरहदों की, वो फलक बोस दीवार हो तुम। ए शुजाअत के जिंदा निशान हो। फिर आप देखें यहाँ पर इस्तिजाबिया का निशान पड़ा हुआ है, ये वाला। यहाँ पर इन्होंने बात छोड़ दी, ए शुजाअत के जिंदा निशान हो। फिर वहां से वही अपना मिसरा रिपीट किया है, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं। ठीक है। सरफरोशी ईमान तुम्हारा, बहादुरी पे तुम्हारा यकीन है, जुर्रतों के परिस्तार हो तुम, और जिस चीज़ की इबादत करते हो अल्लाह के बाद, अल्लाह तो इबादत अगर वैसे खाली की हकीकी एतबार से बात नहीं हो रही है कि अगर तुम्हें पक्का यकीन है तो किस चीज़ पर? अपनी बहादुरी पर यकीन है, और इसी की तुम बहादुर की इज्जत करते हो। जो हिफाजत करे सरहदों की, वो फलक बोस दीवार हो तुम ऐसी दीवार हो सरहद की हिफाजत के लिए जो ज़मीन से लेकर आसमान तक उठा दी गई है। यानी कि ना तो तुम्हारे पास सरहद पे कोई बर्री फौज आकर हमला कर सकती है तुम्हारे होते हुए, ना ही कोई आपकी जो हवाई फौज है, रॉकेट, तैयारे, इससे कोई आप पे हमला कर सकता है जब तक हमारी फौज की ये दीवार, पक्की दीवार मौजूद है। और ए शुजाअत के जिंदा निशान, यानी कि तुम ही वो जिंदा निशान हो बहादुरी के, शुजाअत के, जिसे देखकर हमें हौसला मिलता है। मेरे नगमे तुम्हारे लिए, और मैं जितनी तारीफ जो गा रही हूँ वो सब किसके लिए? तुम्हारे नाम। फिर अगला बंद है, बीवियों माओ बहनों की नजरें तुमको देखें तो यूं जगमगाएं, जैसे खामोशी उनकी जुबान से दे रही हो वो तुमको दुआएं, कौम के जरी पासबानों। फिर वही आपका इस्तिजाबिया का निशान, और मेरे नगमे तुम्हारे लिए, यानी कि बीवियां, माएँ, बहनें या कौम की जो भी बेटियां हैं, ये सब देखती हैं तो आंखों में चमक पैदा हो जाती है, आंखें जगमगा उठती हैं। क्यों? कि हमारी फौज जो सरहदों पर हिफाजत कर रही है, फौज को देखते ही कि यही वो लोग हैं जो दिन रात जाग कर अपनी जान के ऊपर खेल कर, जान खतरे में डालकर सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं। आंखों में चमक आ जाती है कि हमें इसके बाद खतरा कोई नहीं, हिफाजत करने वाला अल्लाह ताला है। और सुपुर्द किसकी की हुई हमने मुल्क की हिफाजत? अपनी फौज के, कौम के जरी पासबानों और कौम के बहादुर हिफाजत करने वालों, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं। तुम पे जो कुछ लिखा शायरों ने उसमें शामिल है आवाज़ मेरी, उड़ के पहुंचोगे तुम जिस उफक पर, साथ जाएगी परवाज मेरी। चांद तारों के राजदानों, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं। यानी कि शायर तुम्हारी तारीफ में जो कुछ भी लिख रहे हैं, मैं इतना अच्छा आपकी तारीफ बोलने वाला या बोलने वाली नहीं हूँ, लेकिन वो जो भी लिख रहे हैं दरअसल वो मेरी ही आवाज़ है। उसमें जितनी तारीफ आपके लिए लिखी जा रही है मैं भी उसमें शामिल हूँ, और मैं भी आपकी ऐसे ही तारीफ करती हूँ जैसे ऊपर ये जमीलुद्दीन आली साहब शायर ने लिखा है। लेकिन पूरी कौम की आवाज़ यही है, सब अपनी पाक फौज की इज्जत और एहतराम बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। उड़ के पहुँचोगे तुम जिस उफक पर, साथ जाएगी परवाज मेरी। इसे दो तरीके से आप देख सकते हैं कि फौज हमारी मुल्क को तरक्की कराकर अगर कहीं भी लेकर जा रही है, हिफाजत कर रही है, तो हम भी उसके साथ, मुल्क के साथ तरक्की करेंगे। या दूसरा ये कि उड़ के पहुँचोगे तुम जिस वक्त पर, साथ जाएगी परवाज मेरी। ए पाक फौज, आप जो कदम भी उठाओगे हम भी आपके साथ शामिल हैं, और हम जहाँ तक हो सकेगा आपकी परवाज़ में, यानी कि आपकी उड़ान में जो काम आप करने जा रहे हो उसे करने में आपकी मदद करेंगे। और इसकी जो मिसाल है हमें 1965 और दूसरी जंगों में जगह ब जगह नज़र आती रही हैं कि जो आम आवाम लड़ तो नहीं सकती,
तो उनकी जो है पूरी ट्रेनिंग नहीं हुई होती, उन्होंने तरबियत नहीं ली होती, लेकिन फौज लड़ रही है तो पीछे के जो छोटे काम हैं, जख्मियों की मरहम पट्टी, दवाई, फर्स्ट एड, खाना, सामान्य रसद लाना ले जाना पहुंचाना, ये सब किसने, अवाम ने अपने जिम्मे ले लिया। जहाँ पर अगर उन लोगों को रसद नहीं पहुंच पा रही, अवाम ने अपने पास से उनकी मदद की। जख्मी हो गए तो जो फौज क्योंकि तरबियत याफ्ता होती है वो लड़ने के लिए चले गए, उन लोगों को हटा दिया। उनका काम जहाँ तक हो सकता था उनकी मदद करना वो अवाम ने संभाल लिया और फौज को सरहद की हिफाजत के लिए छोड़ दिया। चांद तारों के राजदानों मेरे नग़्मे तुम्हारे लिए हैं। अच्छा एक मिनट रुक जाइए। अगर इसमें देखें तो दरअसल ये नग़मात जो लिखे गए हैं फौज की हौसला अफजाई के लिए, उनकी शान बढ़ाने के लिए, उनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए लिखे गए हैं। शायरों ने अपना किरदार अदा किया, लिख दिया, और जो आपके गाने वाले हैं उन लोगों ने अपना किरदार अदा किया। मैडम नूरजहां के बारे में तो कहा जाता है कि जहां पर फौज लड़ रही होती थी उनके साथ वहाँ पर पहुंचकर भी उन्होंने नगमात गाए हैं। उनकी हिम्मत, ऐसा नहीं है कि ये इसके ऊपर चल रहा है, रेडियो पर चल रहा है, बजाते खुद वहाँ पहुंची हैं और उनके साथ नगमात गाए हैं, इसीलिए उनको मैडम नूरजहां का खिताब दिया गया था। ठीक है, ये हमारा सबक था 16 6 क्लास का। इसे